स्वागत है दोस्तों आपका हिंदीटिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी को हमने सॉल्व करा दिया है, आपने मिलान भी लिया होगा। और अब जीएस को हम सॉल्व कराने चल रहे हैं, आप लोग इसको भी मिलान कर लीजिएगा और उसी के अनुसार अपना नंबर आप लोग शेयर कर दीजिएगा कि कितने अंक आपके बन रहे हैं। तो समय न खराब करते हुए सीधे 94 क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि इनका जीएस यहीं से शुरू हुआ था। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1970। खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है, कितने प्रकार तक? व्यापक स्तर पर। ये 95 का सी सही हो जाएगा। 96 नंबर का क्या हो जाएगा? CSIR की मिशन मोड की पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को सबसे स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? यह ऑप्शन नंबर डी है, हिवोर बाजार। प्रहार रणनीति में भारत के मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसमें 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आतंकवाद विरोध। 98 में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीन नदी से। 99 भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, DGFT। अब नंबर 100 पर पहुंचते हैं। तो 100 में देखते हैं कि चीन भारत के किस राज्य में स्थित है। एक कुछ पूछा जा रहा है इसमें से। 100 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 101, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो 101 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए, बंगाल के नवाबों के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। अगला देखेंगे 102 में, तास्को गुफाएं किस देश में हैं? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की तास्को गुफाएं कहाँ हैं? फ्रांस में हैं। अगला 103, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? पौधों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। 104 नंबर में देखेंगे, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? 104 नंबर में ऑप्शन नंबर डी, कितने चरण में? 3 चरण में। 105वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? देखिए, एक प्रश्न पुरस्कार से भी पूछा गया है। किससे आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न देखेंगे 106 में, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, डैश है कि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ये भूख, खाद्य सुरक्षा और पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न क्या है? बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 107वां क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है बरुआ सागर झील? झांसी में स्थित है। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 108वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसको? विनय मोहन क्वात्रा को। 109वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? इसका कारण क्या है? 109वें क्वेश्चन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 110वें पर, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 10वें क्वेश्चन का आंसर 110वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 28% हो जाएगा। और 11 पर पहुंचेंगे। 111 पर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के गैसों का उत्सर्जन के कारण बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक तापन। 111 का डी। नाट्यशास्त्र कला प्रदर्शन पर एक ग्रंथ नाट्यशास्त्र किससे लिखा हुआ है? भरत मुनि का लिखा हुआ है। 112 में बी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन के क्षेत्र में प्रावधान हुआ है? 113 में यह पूछ रहा है कि राज्यसभा और उसके केंद्रशासित प्रदेशों में किसको बी नंबर चौथी अनुसूची में कहा गया है? सवेसरा आजस भावुदपन इसकी ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। 114 में निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ये पूछ रहा है कि म्यांमार और भूटान से किसकी सीमा साझा होती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। 115 में
भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो 115 में सही हो जाएगा क्या? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। 116 क्वेश्चन, प्रेम भाग्य और रिश्ते की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन, ये है प्रीति सेनाय द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति सेनाय द्वारा। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लौह 117 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्ट मोम ढलाई, ऑप्शन नंबर सी। 118 में चलेंगे। पद्म भूषण 2026 में कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? 118 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। 119 में क्या है? मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया है? 119 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। 120 में 1988 में भारत में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया है? और 120वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉर्ज ईस्टमैन, 120 का ए। 121 का भारत में कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? यह करंट अफेयर का प्रश्न है। 121 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। 122वां क्वेश्चन, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंक्डइन, फेसबुक नहीं यूज किया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? 123 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर जो बनेगा वह बनेगा कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। 124 मधुबनी यानी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? मधुबनी कहाँ पर है? आपका जानते हैं आप लोग भी, ये कहाँ पर है? मिथिला यानी बिहार में है। ये आपका हो जाएगा मधुबनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मधुबनी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 124 क्वेश्चन पर। 125 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसमें है कि भारत में रेपो दर का कौन सा संगठन निर्धारित करता है? 125 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 126 का बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? 126 नंबर क्वेश्चन, ये रोमानिया की राजधानी है। 127 नंबर प्रश्न क्या है? पाणिनि की प्रसिद्ध रचना जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, पाणिनि द्वारा क्या लिखा गया है? अष्टाध्यायी लिखा गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA का मुख्यालय कहाँ है? 128 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 129 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 129 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। अब 130 नंबर प्रश्न में क्या है? ये अंतिम प्रश्न है आपका। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75 का 1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 130 का भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है।